देखो, हमने लास्ट क्लास में जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम 7 ली थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की इनिशियल मैट्रिक्स नहीं है, तो पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बनानी पड़ेगी, इनिशियल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। एंड आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व करोगे। तो उसी लेवल पर हम वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 2 बार आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, बस डेटा चेंज कर करके। देखो ये क्या बोल रहा है। A solicitor firm employ the typist on hourly rate basis for their daily work। ठीक है। आप जिन टाइपिस्ट को अपॉइंट करते हो, उन्हें आर्स के बेसिस पर आप क्या देते हो, पेमेंट देते हो। देयर आर 5 टाइपिस्ट फॉर द सर्विसेज एंड देयर चार्जेस एंड स्पीड आर डिफरेंट। 5 टाइपिस्ट हैं, उनकी स्पीड टाइपिंग की अलग अलग है, और वो अपने टाइपिंग के लिए पैसे भी अलग अलग चार्ज करते हैं। ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू एन अर्लियर अंडरस्टैंडिंग, ओनली वन जॉब इज गिवन टू वन टाइपिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एंड टाइपिस्ट इज पेड फॉर फुल आवर्स इवन इफ ही वर्क फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। यानी अगर मान लीजिए टाइपिस्ट ने टाइपिंग वर्क को 12.2 आवर्स में कंप्लीट किया, तो भी हम उसे 13 घंटे का पैसा देंगे। अगर मान लो टाइपिस्ट ने टाइम लगाया 15.001, तो भी हम उसे क्या करेंगे, तो भी हम उसे जो समय देंगे, पैसा देंगे, वो 16 घंटे का देंगे। आ जाओ। फाइंड, ध्यान से सुनना, लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। बट मेरे पास कहीं भी कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, लेकिन मेरे पास कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि किस टाइपिस्ट से कौन सा जॉब करवाने पर मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले बनाऊंगा कॉस्ट मैट्रिक्स। ध्यान से समझना कैसे बनेगी कॉस्ट मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहले मैंने लिया है टाइपिस्ट ए, और टाइपिस्ट ए का पास पी जॉब हो सकता है, क्यू जॉब, आर जॉब, एस जॉब, और टी जॉब। सुनना बिल्कुल ध्यान से। अब अगर मैं ए टाइपिस्ट से पी जॉब करवाता हूं, तो 199 पेज टाइप करेगा, और उसकी स्पीड है 12 पेज पर आवर, डिवाइड बाय 12। कितना समय लगेगा वो निकाल लो। 199 डिवाइड बाय 12, तो ये आया 16.58। 17 घंटे का पेमेंट करोगे, तो उसका पेमेंट कितना बनेगा, 17 × 5। ये मेरी कॉस्ट आ गई। वापस से देखना, अगर मैं ए टाइपिस्ट को क्यू जॉब देता हूं, तो क्यू जॉब में 175 पेज टाइप होंगे। ए टाइपिस्ट की रेट है 12 पेजेस पर आवर, डिवाइड बाय 12। तो आर्स निकाल लो। 175 डिवाइड बाय 12, 15। अब इसको पेमेंट करूंगा 15 × 5, 75 की मेरी कॉस्ट आएगी। अगर मैं ए टाइपिस्ट से क्यू जॉब करवाता हूं, तो 75 रुपए की कॉस्ट आएगी। आर में आ जाओ। 145 पेज डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड है 12। 145 डिवाइड बाय 12, 12.08।
13 का पेमेंट करूंगा। लीजिए 13 × 5 यानी 65 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। 298 डिवाइड बाय 12, 25। 125 आ गया। टी जॉब में 178 पेज टाइप होंगे, डिवाइडेड बाय स्पीड 12, 178 डिवाइड बाय 12, तो ये 15 आ गया। ये लीजिए। अब इसी तरह से आ जाओ बी टाइपिस्ट पर। बी टाइपिस्ट, अब वापस सुनना। अगर मैं बी टाइपिस्ट को पी जॉब देता हूं 199, डिवाइड बाय इसकी स्पीड है 14 की, तो पहले आर्स निकाल लो। 199 डिवाइड बाय 14, 15 आवर्स। पी की वेजेस रेट है 6 रुपए पर आवर, तो आंसर आ गया 90 रुपए की कॉस्ट। 175 डिवाइडेड बाय 14, 13। 13 × 6, कॉस्ट आ गई हमारे पास 78। इधर आ जाओ। 145 पेज टाइप होंगे, बी की स्पीड है डिवाइड बाय 14, ये आ गया 11 × 6, 66 आपके पास आ गया। नेक्स्ट। 298 डिवाइड बाय 14, 22, तो 22 × 6, मेरी कॉस्ट आ गई 132। अब इधर आ जाओ। 178 डिवाइड बाय 14, 13, 13 × 6 आ गया 78। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास जो अगला टाइपिस्ट है वो क्या है? सी। अब हम इसी तरह से सी के लिए क्या बनाएंगे अपनी मैट्रिक्स। आ जाओ। डिवाइड बाय, सी की स्पीड देख लो पहले। सी की स्पीड है 8, 199 डिवाइड बाय 8, 25। नाउ अब इसकी रेट कितनी है? इसकी रेट है 3 रुपए। 75। ये 175 डिवाइड बाय 8, 175 डिवाइड बाय 8, 22, 66। 145 डिवाइड बाय 8, 19।
19 × 3 हमारे पास आ गया 57। 298 डिवाइड बाय 8। 298 डिवाइड बाय 8, 38 आ गया। 38 × 3। ये हम कॉस्ट मैट्रिक्स बना रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। 114। 178 डिवाइड बाय 8, ये आ गया कितना, 23। ठीक है, ये आ गया आपका 23 × 3 69। आइए, अब हमारे पास आ गया डी टाइपिस्ट डिवाइड बाय। इसकी एक बार स्पीड और वो देख लेते हैं अपन। तो स्पीड तो 10 है और 4 की रेट है। चलिए तो फटाफट से मैट्रिक्स बना देते हैं। स्पीड 10, ये हो गया 20। 80 रुपए का खर्चा आ गया। 175/10 तो 18। 18 × 4 ये आ गया 72। 145/10 यानी 15 आ जाएगा। 15 × 4 ये आ गया हमारे पास 60। 298 डिवाइड बाय 10 यानी 30। 30 × 4 आ गया 120। 178। 18 × 4 आ गया 72। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास ई। तो ई का भी अपन पहले देख लेते हैं। उसकी स्पीड है 11 और 4 उसकी रेट है, तो फटाफट से इसकी भी बना देंगे अब हम। ई 199 डिवाइड बाय 11, 19। 19 × 4 76। 175 डिवाइड बाय 11, 16। 64। फिर है 145 डिवाइड बाय 11, 14 ले लेंगे। 56। 298/11, 28। 28 × 4, ये हमारी कॉस्ट आ गई 112। 178 डिवाइड बाय 11, और 17 × 4, 68। ये लीजिए। तो मेन जो टाइम हमारा लगता है वो किस पर लगता है। हमने अपनी पूरी मैट्रिक्स को बना लिया है। अब हमें अपना नॉर्मल मिनिमाइजेशन की सारी स्टेप्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे, रो मिनिमा ऑपरेशन।
रो मिनिमा ऑपरेशन या रो मिनिमा मैट्रिक्स। चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना। ए, बी और ई, और यहां हमारे पास है पी, क्यू, आर। आइए, पहली रो में जो मिनिमम नंबर है आपका वो 65 है। 65 मिनिमम नंबर है, तो 20, 10, 0, 60 और 10। दूसरी रो का मिनिमम नंबर आपका 66 है, तो 90 - 66 यानी 24। 78 - 66, 12, 0, 66 और ये आ जाएगा आपका 12। तीसरी रो का मिनिमम नंबर आपका 57 है। 75 - 57, 18, 9, 0, 57 और 12। चौथी रो का मिनिमम नंबर 60। 20, 12, 0, 60 और 12। चौथी रो का मिनिमम नंबर 56 है। 20, 8, 0, 56 और 12। ये लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया? रो मिनिमा। आइए अब हम इस पर आगे परफॉर्म करते हैं। कॉलम मिनिमा मैट्रिक्स। ए, लीजिए कॉलम मिनिमा। अब हम अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉलम का नंबर, पहले कॉलम का मिनिमम नंबर 18 है आपका। 2, 6, 0, 2, 2। इसका मिनिमम नंबर 8 है। 2, 4, 1, 4 और 0। इसमें मिनिमम नंबर 0 ही है आपका। ये लीजिए, यहां पर मिनिमम नंबर क्या है आपका? 56। 4, 10, 1, 4 और 0। मिनिमम नंबर 10 है, तो 0, 2, 2, 2, 2। ये लीजिए, ये आपकी क्या बन गई? कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। अब आफ्टर दैट हमारा रूल क्या था? अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कवर करने हैं। 1, 2, 3 और 4। हमने कितनी रो से कवर कर लिया? हमने 4 लाइनों से अपने सारे जीरोस को कवर कर लिया। जबकि हमारी जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है? 5, 5 by 5। तो यानी अब हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर पहले
सिंस number of lines are not equal to size of matrix, we need improvement in our solution. लीजिएगा, अब हम बनाएंगे इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। और ई, चलिए बिल्कुल ध्यान से, क्या था इंप्रूव्ड मैट्रिक्स का रूल? आपके जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं, उन सभी अनकवर्ड नंबर्स में से आप सबसे मिनिमम को सेलेक्ट करो। तो अनकवर्ड में सबसे मिनिमम मेरा ये 2 है। ठीक है, अब इसको हम कवर करते हैं, तो ये हमारे पास 2 है ना मिनिमम नंबर। 2 नंबर है, तो ये हो गया 0, 0, 0, 2 और 0, 4, 2, 0, 8 और 2, 0, 1, 2, 1, 4। इंटरसेक्शन पर मैंने उनको प्लस कर दिया। ठीक है, कवर्ड नंबर को एज इट इज रखा, इंटरसेक्शन पर प्लस किया, और जो अनकवर्ड थे उसमें से 2 को माइनस कर दिया। 0, 2, 0, 2, 2, 2, 0, 2, 0, 4। ये लीजिए, ये हमने बना दी इंप्रूव्ड मैट्रिक्स। अगेन अब 0 को कवर करते हैं। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने क्वेश्चन 10 की पहले मैट्रिक्स बनाई। अब उसको सॉल्व कर रहे हैं, एक बार इसको पूरा करके फिर एक बार मैं वापस से आपको दिखाता हूं इसको। अब अगेन हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस 4 हैं, साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 5 है। अगेन हमें वापस से इसको कंटिन्यू करना है, फिर इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी नंबर ऑफ लाइंस, तो लिखोगे सिंस number of lines not equal to size of matrix, we need improvement in our solution। अगेन हम दोबारा से क्या बनाएंगे? अपनी इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स को बनाएंगे।
पी, क्यू, आर, एस और टी। आइए, मिनिमम नंबर क्या है अब हमारा? 1। 1, 0, 1, 2, 0, 4, 1, 0, 7, 1, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 3, 0, 3, 0, 4। ये लीजिए, ये हमने बना दिया। नाउ, अब अगेन हमें नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से हम जीरोस को कवर करें। तो देखो, सबसे पहले हाईएस्ट जीरो 1, 2, फिर उसके बाद 3, 4 और 5। इस बार 5 लाइनों में ही कटेगा। मैट्रिक्स देख लेना, सही है ना हमारी? अब अगर हमारी साइज ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ लाइंस बराबर आ गई, तो अब हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो आपकी एक लाइन आ जाएगी, वो लाइन मैं अब नहीं लिख रहा हूं वापस से। क्या लिख दोगे? सिंस नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो वी तो अब हमारे पास हमारा ऑप्टिमम आंसर आ गया। यानी सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू साइज ऑफ मैट्रिक्स, अवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। और अब हम असाइनमेंट प्रोसेस करेंगे। असाइनमेंट प्रोसेस। 1, 0, 1, 2, 0, 4, 1, 0, 7, 1, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 3, 0, 3, 0, 4। चलिए असाइनमेंट चेक करते हैं। पहली रो में 2 जीरो हैं, छोड़ दो। दूसरी रो में 2 जीरो। दूसरी रो में, सॉरी, सिंगल जीरो है। इस सिंगल जीरो को सेलेक्ट करोगे, कट द कॉलम। तीसरी रो छोड़ दो। चौथी रो में सिंगल जीरो है, तो चौथी रो के सिंगल जीरो को सेलेक्ट करो, कट द कॉलम। पांचवे में 2 रहे, छोड़ दो। अब कॉलम वाइज आ जाओ। इस कॉलम को लीव करो, इस कॉलम को भी लीव करो। इस कॉलम में सिंगल जीरो है। ध्यान से सुनना, कॉलम का सिंगल जीरो सेलेक्ट किया है, रो कैंसिल हो गई। अब कॉलम खत्म हो गए, हम दोबारा रो पर आएंगे। अब इस रो में 2 जीरो, इस रो में 2 जीरो,
इस कॉलम में भी 2 जीरो, इस कॉलम में भी 2 जीरो। अब मैंने आपको बताया था ऐसे टाइम पर अब आपके पास न तो किसी रो में सिंगल जीरो है, न किसी कॉलम में सिंगल जीरो है, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला था रो वाइज जाओगे। अब इस रो के किसी भी जीरो को सेलेक्ट कर लो, मैंने इस जीरो को सेलेक्ट कर लिया, इसकी रेस्पेक्टिव रो भी कट होगी, कॉलम भी कट होगा। 2 जीरो थे हर रो में, और हर कॉलम में 2 2 जीरो थे। तो रो वाइज जाऊंगा, एक जीरो को सेलेक्ट करूंगा, रो भी कटेगी और कॉलम भी कैंसिल होगा। अब इस रो में फिर सिंगल जीरो बच गया क्योंकि हम रो वाइज चल रहे थे। ये लीजिए, तो मेरा असाइनमेंट आएगा, ए टाइपिस्ट को टी जॉब, बी टाइपिस्ट को आर, सी टाइपिस्ट को क्यू, डी टाइपिस्ट को पी, ई टाइपिस्ट को एस। इनका वो टाइम ले लो। ए से टी पर मेरी कॉस्ट थी 75, कॉस्ट मैट्रिक्स से देखना। बी से आर में कॉस्ट देखो कितनी थी, तो बी से आर में कॉस्ट है आपकी 66। सी से क्यू की कॉस्ट देखो 66। डी से पी में कॉस्ट देखो 80, और ई से एस में कॉस्ट देखो 112। टोटल कर लीजिए, ये आपकी टोटल मिनिमम कॉस्ट आ गई। 75 प्लस 66 प्लस 66 प्लस 80 प्लस 112, 399। ये लीजिए। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था जिसमें हमें सबसे पहला काम इनिशियल मैट्रिक्स को बनाना था। मेन काम देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, हम ये जो टाइप 7 पढ़ रहे हैं उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा वो ये है पूरा। हमने क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट को देखा कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट था कॉस्ट को मिनिमाइज करना, बट कॉस्ट मैट्रिक्स इज नॉट गिवन। तो मैंने पहले अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल कॉस्ट मैट्रिक्स बनाई, और कॉस्ट मैट्रिक्स के बाद मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलेगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसने क्या बोला है, एबीसी एयरलाइंस operating 7 days a week has given the following timetable. Crew must have a minimum layover of 5 hours between the flights। बहुत ध्यान से सुनना, क्रू मेंबर को किसी भी फ्लाइट को लेने से पहले 5 घंटे स्टे करना पड़ेगा। ले ओवर टाइम का मतलब है वेटिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्रू मेंबर एक फ्लाइट से कहीं पर पहुंचा, तो अब उसे वापस आने के लिए दूसरी फ्लाइट चाहिए, लेकिन दूसरी फ्लाइट को पकड़ने से पहले उसे 5 घंटे वेट करना जरूरी है। obtain द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट्स दैट मिनिमाइज द ले ओवर टाइम। आपको ऐसा फ्लाइट का पेयर बनाना है ताकि आपका ले ओवर टाइम मिनिमम रहे। For any given pairing, the crew will be the city that result in smaller layover। क्रू मेंबर किसी भी सिटी का बेस्ड हो सकता है, लेकिन मिनिमम टाइम लेओवर टाइम लेना है। अब इसका मतलब क्या है सुनना, मुझे ये निकालना है कि अगर एक पर्सन हैदराबाद पर बेस्ड है, यानी क्रू मेंबर कहाँ का है, हैदराबाद का, तो वो हैदराबाद से दिल्ली जाएगा और दिल्ली से वापस हैदराबाद आएगा। लेकिन जब वो वापस लौट कर आएगा तो उसे उस जगह पर 5 घंटे रुकना है, तभी फ्लाइट को पकड़ना है। तो देखो कैसे इसको हम लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रू
बेस्ड ऑन हैदराबाद। बहुत ध्यान से मैट्रिक्स को समझना। फ्लाइट A1, फ्लाइट A2, फ्लाइट A3, फ्लाइट A4। वापस आने की फ्लाइट B1, फ्लाइट B2, फ्लाइट B3, फ्लाइट B4। अब मैं कैसे समझा रहा हूं वो चीज को समझना। देखो, मान लो मैं हूं जो क्रू मेंबर है। मैं सुबह A1 फ्लाइट से 8 बजे दिल्ली पहुंच गया। ध्यान से देखना, मैं A1 फ्लाइट पकड़ रहा हूं और दिल्ली पहुंच गया सुबह 8 बजे। A1 फ्लाइट से दिल्ली पहुंचूंगा, हैदराबाद टू दिल्ली 8 बजे। अब मुझे वापस आने की 4 फ्लाइट मिल सकती हैं। मैं B1 से वापस आ सकता हूं, B2 से वापस आ सकता हूं, B3 से वापस आ सकता हूं, B4 से आ सकता हूं। मान लो मैंने तय किया कि मैं B1 से ही आऊंगा। सुनना अब। तो B1 वहां से सुबह 8 बजे रवाना होती है। अब एक प्रॉब्लम हो गई। मैं सुबह मैं सुबह 8 बजे पहुंचूंगा। 5 घंटे से पहले फ्लाइट नहीं पकड़ सकता। तो यानी B1 फ्लाइट उस दिन तो मिल ही नहीं सकती मुझे। बहुत सुनना ध्यान से। मैं 8 बजे पहुंचा, ये फ्लाइट भी 8 बजे ही रवाना होती है, और मुझे 5 घंटे रुकना जरूरी है। तो अगर मैं 5 घंटे रुकूंगा तो मेरी आज की फ्लाइट तो निकल जाएगी। यानी मैं आज सुबह 8 बजे पहुंचूंगा और मुझे B1 फ्लाइट अगले दिन सुबह 8 बजे ही मिल पाएगी, क्योंकि मुझे 5 घंटे मिनिमम रुकना जरूरी है। इसका मतलब, अगर मैं A1 से जाकर B1 से वापस आना चाहता हूं तो मुझे 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। 24 घंटे का ले ओवर टाइम आएगा मेरा अवे फ्रॉम द होम। फिर सुनना मैंने जो बोला। मैं A1 फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गया सुबह 8 बजे। अब मैं दिल्ली से B1 फ्लाइट से वापस आना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है, मुझे दिल्ली में 5 घंटे रुकना जरूरी है। अगर 5 घंटे रुकूंगा तो आज की B1 तो निकल जाएगी सुबह 8 बजे ही। तो मुझे आज सुबह में दिल्ली पहुंचा और मैं B1 से ही वापस आना चाहता हूं, तो मुझे B1 अगले दिन सुबह 8 बजे मिलेगी। तो मैं 8 बजे पहुंचा, 8 बजे वापस मिलेगी 24 घंटे बाद। अगर मैंने सोचा B2 से आ जाओ, आओ। B2 सुबह 9 बजे निकलती है वहां से। अगेन समस्या हो गई। अगर मैं 8 बजे पहुंचा और 5 घंटे वेटिंग है मेरी, तो ये फ्लाइट भी आज नहीं मिल सकती मुझे, क्योंकि ये फ्लाइट तो 1 घंटे बाद ही निकल जाएगी। तो इसका मतलब, मुझे ये फ्लाइट भी अगले दिन सुबह 9 बजे मिलेगी। यानी मैं आज सुबह 8 बजे पहुंचा और अगले दिन सुबह 9 बजे मुझे फ्लाइट मिलेगी। अगले दिन सुबह 9 बजे मुझे फ्लाइट मिलेगी। तो मुझे A1 से जाकर अगर B2 से आना है तो 25 घंटे मुझे लगेंगे लेओवर के। B3 से वापस आने का सोचूं, ये दिन में 2 बजे आती है। चेक करो, 8 बजे पहुंचा, 5 घंटे रुकूंगा, तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1,
5 घंटे बाद है ये फ्लाइट। छठे घंटे में आज ही निकल लूंगा। आज सुबह 8 बजे पहुंचा, आज दिन में 2 बजे वहां से रवाना हो जाऊंगा। तो मुझे केवल 6 घंटे रुकना पड़ा। अगर मैं B4 से वापस आना चाहता हूं, 7 PM पर, 8 बजे सुबह पहुंचूंगा, शाम के 7 बजे आराम से आ सकता हूं सेम डे, क्योंकि मुझे केवल 5 घंटे रुकना है। तो मैं 11 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। तो मैंने पहली मैट्रिक्स बनाई, A1 से जाऊंगा, B1 B2 B3 B4 से आऊंगा। अब इसी तरह से आ जाओ, A2 से जाऊंगा। अब मैं A2 से जाऊंगा और इनसे वापस आऊंगा। आ जाओ। A2 फ्लाइट, हैदराबाद से दिल्ली। कितने बजे पहुंचूंगा? सुबह 10 बजे। लो, तो मैंने यहां पे लिख दिया सुबह। ये लो, अब सुनना। मैं पहुंच गया सुबह 10 बजे, वापस B1 से आऊंगा। लो, मैं तो पहुंचूंगा 10 बजे, B1 तो सुबह 8 बजे ही निकल गई। तो आज तो कैसे मिलेगी, मैं तो लेट पहुंचा। तो इसका मतलब मुझे अगले दिन सुबह 8 बजे फ्लाइट मिलेगी। फिर सुनना, मैं आज सुबह 10 बजे पहुंचा, अगले दिन सुबह 8 बजे मिलेगी। तो 10 AM से अगले दिन के 10 AM तक होते हैं 24 घंटे। बट मुझे 8 AM पर फ्लाइट मिल गई, तो 22 घंटे बाद मुझे फ्लाइट मिल जाएगी। आ जाओ। आज सुबह 10 बजे पहुंचूंगा, B2 9 बजे निकल चुकी है, तो ये भी अगले दिन मिलेगी, 23 घंटे बाद मिलेगी मुझे। 23 घंटे बाद 10 बजे पहुंचूंगा, फ्लाइट 2 बजे है, 11 12 1 2 नहीं जा सकता, 5 घंटे वेट करना जरूरी है। इसका मतलब आज सुबह 10 बजे पहुंचूंगा और अगले दिन 2 बजे ये फ्लाइट मिलेगी। तो 10 AM से 10 AM तक 24 घंटे, और 11 12 1 और 2, 4 घंटे और, 28 घंटे बाद ये फ्लाइट मिलेगी। 10 बजे सुबह पहुंचा, 7 बजे की फ्लाइट है शाम की। 10 से 11 12 1 2 3 4 5 6 7, 5 घंटे से ज्यादा हो गए, तो 9 घंटे बाद मुझे फ्लाइट मिल जाएगी। ये मैंने A2 फ्लाइट का निकाल लिया। अब इसी तरह से अगर मैं A3 फ्लाइट से जाता हूं, A3 फ्लाइट, A3 फ्लाइट 2 से 4, 4 बजे पहुंचूंगा। 4 PM पर पहुंच गया। ये लो, अब सुनना ध्यान से। आज दिन में 4 बजे पहुंचा, तो ये फ्लाइट तो अब अगले दिन ही मिलेगी। कितने घंटे बाद? देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूं, 4 PM से 4 AM तक 12 घंटे, और 8 AM तक के 4 घंटे और 16 घंटे। A3 से B1 16 घंटे। आ जाओ। सुबह 9 बजे मिलेगी। आज दिन में 4 बजे पहुंचूंगा, तो 4 AM तक 12 घंटे, और 5 घंटे और, तो टोटल 17 घंटे की बाद फ्लाइट मिलेगी। आज 4 बजे पहुंचूंगा, तो अगले दिन 2 बजे मिलेगी। तो 4 PM से 4 PM तक होते 24 घंटे, लेकिन 2 PM पर फ्लाइट मिल गई, तो 22 घंटे बाद मुझे फ्लाइट मिल गई। 4 से 7, आज 4 बजे पहुंचूंगा, तो 7 बजे तो आज तो रवाना ही नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो 3 घंटे बाद ही आ जाएंगे। तो अगले दिन शाम को 7 बजे। तो 4 PM से 4 PM तक 24, और 3 27,
ये लीजिए। नेक्स्ट, सेम रूल। A4। A4 से जाऊंगा। आज रात को 10 बजे पहुंचूंगा। सुबह 8 बजे रवाना होती है, पकड़ लूंगा फ्लाइट अगले दिन ही सुबह। क्यों? क्योंकि 4 5 घंटे ही तो रुकना है। तो आज 10 बजे पहुंचा, सुबह 8 बजे फ्लाइट मिल जाएगी। 10 PM से 10 AM तक 12 होते हैं। बट 8 बजे फ्लाइट मिल गई, तो इसका मतलब मुझे 10 घंटे बाद फ्लाइट मिल गई। 10 बजे पहुंचूंगा। 9 बजे सुबह फ्लाइट है। तो 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक 12 घंटे। लेकिन 9 बजे फ्लाइट मिल जाएगी तो 1 घंटे जल्दी। 11। 10 बजे पहुंचूंगा दिन में 2 बजे। तो 10 PM से 10 AM तक 12। और 11 12 1 2 4 घंटे और 16 घंटे। 10 PM से 7 PM। तो 10 PM से 10 PM तक होते 24। तीन कम, तो 21 घंटे। ये लीजिए। ये मैंने अपनी इस बात को मान के मैट्रिक्स बना दी कि अगर मेरा क्रू मेंबर हैदराबाद पर बेस्ड था तो इस तरीके से फ्लाइट जाएगी। अब एक और मैट्रिक्स बनेगी। सुनना। क्रू बेस्ड ऑन दिल्ली। अगर अब मैं क्रू को किस पर बेस्ड बनाऊंगा? दिल्ली पर। बिल्कुल ध्यान से समझना अब। A4। B1। B2। B3। अब बहुत ध्यान से सुनना। इस बार उल्टा चलेगा अब। मैं B1 फ्लाइट से दिल्ली से हैदराबाद जाऊंगा। B1 फ्लाइट से दिल्ली से हैदराबाद। तो B1 फ्लाइट 10 बजे सुबह पहुंच जाएगी। अब वापस आऊंगा A1 से। वापस आऊंगा A1 से। तो A1 सुबह 6 बजे रवाना होती है। फिर सुनना। मैं दिल्ली से हैदराबाद पहुंचा 10 बजे, अराइवल। अब हैदराबाद से डिपार्चर होगा 6 बजे। कब मिलेगी फ्लाइट? आज सुबह पहुंचूंगा ही 10 बजे। तो आज सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट तो जा चुकी होगी ना। तो अगले दिन मिलेगी। तो 10 AM से 10 AM तक होते 24 घंटे। फ्लाइट सुबह 6 बजे मिल जाएगी, यानी 4 घंटे पहले। तो B1 से A1 20 घंटे। A2 से आना चाहता हूं। A2 रवाना होती है सुबह 8 बजे। सुनना ध्यान से। आज सुबह 10 बजे पहुंचूंगा B1 से। आना चाहता हूं A2 से। तो 10 बजे से 10 बजे तक 24 घंटे। 2 घंटे पहले फ्लाइट मिल गई, यानी 22 घंटे। कॉलम वाइज बनाएंगे। क्योंकि मैं B1 से A1 A2 A3 A4 देख रहा हूं। A3। 2 PM। सुबह 10 बजे पहुंचूंगा। 11 12 1 2 4 घंटे में फ्लाइट नहीं ले सकता। तो आज सुबह 10 बजे पहुंचूंगा।
अगले दिन, दिन में 2 बजे फ्लाइट है, तो 10 AM से 10 AM तक 24 घंटे, 11, 12, 1, 2, 28 घंटे। आप समझ रहे हो, मैट्रिक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे तो। नेक्स्ट, A4 से वापस आना चाहता है, आ जाओ। 10 AM पर जा रहा है, 8 PM पर फ्लाइट है, सेम डे ले लेगा। तो 10 AM से 10 PM तक हुए 12 घंटे, 8 बजे फ्लाइट मिल जाएगी 2 घंटे पहले, यानी 10 घंटे। ये लो, ये मैंने B1 से हैदराबाद, दिल्ली से हैदराबाद जाने और A1, A2, A3, A4 से वापस आने की बात कर ली। आ जाओ, अब मैं फ्लाइट B2 चुनूंगा। फ्लाइट B2 11 बजे पहुंचेगी। वापस आ जाओ अब, सुनना आप। सुबह 11 बजे पहुंचा, ये फ्लाइट 6 बजे की है, तो अगले दिन मिलेगी। तो 11 AM से अगले दिन के 11 AM तक होते 24 घंटे, बट फ्लाइट मिल जाएगी सुबह 6 बजे, तो यानी 5 घंटे पहले। तो 24 में से 5 गए तो 19 घंटे बाद फ्लाइट मिलेगी। आज सुबह 11 बजे पहुंचूंगा, 8 बजे की फ्लाइट है, तो अगले दिन ही मिलेगी, क्योंकि आज की फ्लाइट तो जा चुकी है। तो 11 AM से 11 AM तक होते 24 घंटे, फ्लाइट 8 बजे यानी 3 घंटे पहले मिल जाएगी, तो मुझे 21 घंटे रुकना पड़ेगा। आज 11 बजे पहुंचूंगा, फ्लाइट है दिन में 2 बजे, आज तो मिलेगी नहीं, क्योंकि 11 के बाद 12, 1, 2, और मुझे तो 5 घंटे रुकना है। तो यानी आज 11 बजे पहुंचूंगा, तो अगले दिन 2 बजे फ्लाइट मिलेगी। तो 11 AM से 11 AM तक 24 घंटे, और 12, 1, 2, 3 घंटे और, 27 घंटे। आज सुबह 11 बजे पहुंचूंगा, आज ही शाम को फ्लाइट मिल जाएगी 8 बजे। तो 11 से 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 घंटे बाद फ्लाइट। B3 फ्लाइट से जाऊंगा, आइएगा। B3 फ्लाइट पहुंचेगी 4 PM पर। सुनना ध्यान से, 4 PM पर पहुंचूंगा तो सुबह 6 बजे अगले दिन मिलेगी फ्लाइट। तो 4 PM से 4 AM तक 12 घंटे, और 2 घंटे और, 14 आवर्स रुकना पड़ेगा। 8 बजे जाऊंगा, आज दिन में 4 बजे पहुंच गया, तो 4 AM तक 12 घंटे, और 8 बजे तक 4 घंटे और, तो 12 और 4, 16 घंटे मुझे रुकना पड़ेगा। आज 4 बजे पहुंचूंगा, 2 बजे फ्लाइट है, तो अगले दिन ही मिलेगी। तो 4 PM से 4 PM तक होते 24 घंटे, 2 बजे फ्लाइट मिल गई तो 2 घंटे पहले मिल गई, तो 22 घंटे। 4 बजे पहुंचा, 8 बजे की फ्लाइट है, तो अगले दिन ही रात को मिलेगी। तो 4 PM से 4 PM तक 24, और 4 और, ये लीजिए। अब आ जाओ B4। हैदराबाद, सॉरी, दिल्ली बेस्ड।
B4 से 9 बजे पहुंचूंगा रात को। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, तो 9 PM से 9 AM तक होते 12, लेकिन 3 घंटे पहले फ्लाइट मिल गई तो 9 घंटे में फ्लाइट। 9 PM से 9 AM तक होते 12, 8 बजे फ्लाइट मिल गई तो यानी 11 घंटे बाद। 9 से 2, तो आज 9 बजे रात को पहुंचूंगा तो अगले दिन ही मिलेगी। तो 9 PM से 9 AM तक 12, फिर 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे और, तो 12 और 5, 17। 9 PM पहुंचूंगा अगले दिन 8 PM, तो 23 घंटे बाद। ये लीजिए। क्लियर। ये अब हमने दो मैट्रिक्स बना ली, हैदराबाद और दिल्ली। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, आप कोई भी पेयर उठा सकते हो, बस आपका रिजल्ट होना चाहिए स्मॉलर लेओवर। अब पेयर सिलेक्शन टेबल बनेगी। आ जाओ, कैसे बनेगी समझना। मिनिमम लेओवर। मिनिमम लेओवर मैट्रिक्स, आइए। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3। चलिए कोई भी पेयर उठा सकता हूं। इधर देखो, A1 से B1 पेयर में यहां चॉइस है, और A1 से B1 पेयर में यहां 20 है। वो बोल रहा है कोई भी पेयर उठाओ जिसका ले ओवर मिनिमम हो। तो मैंने A1 B1 का पेयर उठा लिया 20 का। A1 से B2 25, A1 से B2 19। मिनिमम वाला लेना है। 6 और 9। समझ में आई मेरी बात। दो मैट्रिक्स हैं, उसने बोला है कोई भी गिवन पेयर ले सकते हो, बस आपका जो ले ओवर मैट्रिक्स का है वो क्या हो जाना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। आओ, इधर 22 और इधर 22, 22, 23 और 21, 21, 28 और 16, 16, 9 और 11, 9। तीसरी मैट्रिक्स, 16, 17, 22 और 22 और 17। A4, 10, 9, 16, 21। अब हमारी स्टेप्स चालू हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारी मिनिमम ले ओवर मैट्रिक्स बन गई है। अब ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अब मैं वो सब बातें नहीं लिख रहा हूं, वो आपको हमेशा लिखनी है। आइए। रो मिनिमा मैट्रिक्स। आइए। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3,
अब रो मिनिमम लगाओ। तो पहली रो का मिनिमम नंबर है 6, 14, 13, 0 और 3। दूसरी रो का मिनिमम नंबर 9 है। तो कितना आ गया? 12 और 22, 13, 12, 7 और 0। तीसरी रो का मिनिमम नंबर 16 है। 0, 1, 6, 1। चौथी रो का मिनिमम नंबर 9 है। 1, 0, 7, 12। नाउ कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। पहले कॉलम का मिनिमम नंबर 0 ही है। 14, 13, 0 और 1। 13, 12, 1 और 0। 0, 7, 6, 7, 3, 0, 1 और 12। अब यहां पर तो हर रो और कॉलम में एक एक ही जीरो है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन 4 ही आएंगी। 1, 2, 3, 4। तो यानी हमारी नंबर ऑफ लाइंस साइज ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो गई। तो अब हम इस पर असाइनमेंट प्रोसेस लगा देंगे। असाइनमेंट प्रोसेस। A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। इसी मैट्रिक्स को दोबारा उतारो। और 3, 13, 12, 7 और 0। 0, 1, 6, 1, 1, 0। चलिए असाइनमेंट प्रोसेस। पहली रो में सिंगल जीरो है। पहली रो के जीरो को सेलेक्ट किया, कॉलम को कैंसिल। दूसरी रो में भी सिंगल जीरो है, कॉलम को कैंसिल। तीसरी रो के सिंगल जीरो को सेलेक्ट किया, कॉलम को कैंसिल। और चौथी रो के सिंगल जीरो को सेलेक्ट किया, कॉलम को कैंसिल। लीजिए, A1 से B3। ठीक है, A1 से B3 का नंबर कितना था? स्मॉलेस्ट नंबर 6। इस वाली मैट्रिक्स से देखना है, थर्ड मैट्रिक्स है जो आपने स्मॉलर ले ओवर की बनाई है। A2 से B4। A2 से B4 में 9। A3 से B1 16। A4 से
B2 9, 9 और 16 25 और 6 31 और 9 40, 40 आवर्स हमारा क्या हो गया आंसर। यानी जो हमारा मिनिमम ले ओवर, क्रू का मिनिमम ले ओवर या अवे फ्रॉम द होम जो है आपका, वो क्या रहेगा आपका, वो रहेगा 40 आवर्स का। तो ये आपका क्वेश्चन था एक और, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मैट्रिक्स को बनाने को लेकर।